आज मेरा एक नया जीवन शुरू हो रहा था। यह एक ऐसा दिन था जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था। मैं अनन्या एक नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। मेरे हाथों में मेहंदी की खुशबू और कलाइयों में चूड़ियों की खनक थी। नए रिश्ते, नई उम्मीदें और नई जिम्मेदारियां मेरे इंतजार में थीं। हर चेहरा एक नई कहानी कह रहा था। हर आंख में एक नई उम्मीद थी। दिल में थोड़ा डर था, थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक नई खुशी भी थी। यह एक ऐसा मिश्रण था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और मन में अपने नए परिवार को अपना बनाने का उत्साह। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी जिसमें हर कदम एक नई सीख थी। ससुराल वालों ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। उनके स्वागत में एक अपनापन था जो मेरे दिल को छू गया। सभी के चेहरे पर प्यार और अपनापन दिख रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस घर की बेटी हो। उनके शब्दों में एक सच्चाई और अपनापन था। उनकी बात सुनकर मेरा डर गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा से इस घर का हिस्सा रही हूँ। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें हर दिन एक नया अनुभव और हर पल एक नई खुशी थी। अगले दिन सुबह मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहू, आज रसोई में तुम्हारा हाथ दिखाओ। उनकी आवाज में एक स्नेह और अपनापन था जो मुझे थोड़ा सुकून दे रहा था। उनकी बात सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। रसोई, यह शब्द सुनते ही मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैं सबको खुश कर पाऊंगी? क्या मेरा खाना सबको पसंद आएगा? नए घर में नए लोगों के लिए खाना बनाना, यह सोचकर ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कभी इतने बड़े परिवार के लिए खाना नहीं बनाया था। यह सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरे मन में डर और घबराहट का माहौल बन गया था। क्या मैं इस नई जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मैं तो कुछ खास बनाना नहीं जानती। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे डर था कि कहीं मैं सबको निराश न कर दूं। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। माँ मेरे पास आई और उन्होंने प्यार से मेरा हाथ थामते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके इस स्नेह भरे शब्दों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। यहाँ कोई परीक्षा नहीं है, बस प्यार से अपने परिवार के लिए खाना बनाना है। उनके इस वाक्य ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अपने नए परिवार के साथ एक नया रिश्ता बनाने का मौका था। माँ के साथ मिलकर मैंने रसोई में कदम रखा और धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी। उनके साथ मिलकर खाना बनाना एक सुखद अनुभव था। रसोई में कदम रखते ही मुझे मसालों की खुशबू ने घेर लिया। माँ ने मुझे बताया कि आज हम सबके लिए क्या क्या बनाएंगे। उनके बताए अनुसार मैंने सब्जियां काटना शुरू किया। माँ मेरे साथ साथ काम कर रही थी और साथ ही मुझे बारीकियां भी सिखा रही थी। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मैं माँ से बातें करते हुए हंसते हंसाते खाना बनाने लगी। रसोई में मसालों के साथ साथ हमारी हंसी की आवाज भी गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं माँ के साथ सालों से खाना बना रही हूँ। जब खाना तैयार हो गया तो मैंने माँ की मदद से डाइनिंग टेबल सजाया। ये एक खास मौका था और मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। सभी लोग टेबल पर आकर बैठ गए। हर कोई उत्सुक था और मैं भी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मेरी पहली बार थी जब मैं सबके लिए खाना बना रही थी। मैंने थोड़ी झिझकते हुए सबके लिए खाना परोसा। हर किसी की प्लेट में खाना डालते समय मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। सबने एक साथ खाना खाना शुरू किया। मैं बस यही सोच रही थी कि सबको खाना पसंद आए। मेरी नजरें बस सबके चेहरों पर टिकी हुई थी। मैं हर किसी के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सब मेरे बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। वाह अनन्या, कितना स्वादिष्ट बनाया है तुमने। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा बना है। सबकी तारीफें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी तारीफ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा।
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पल था। ये मेरी पहली जीत थी, मेरे नए जीवन की पहली पहचान। इस पल ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनों का साथ, मीठा टेस्ट। खाना खाने के बाद पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक पिता का प्यार और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, तुमने तो आज रसोई में धूम मचा दी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ऐसा लगा जैसे माँ ने खुद बनाया हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो तुम हमारे परिवार में आई हो। नई रेसिपी, नई होप्स। उस दिन के बाद से रसोई मेरे लिए सिर्फ एक कमरा नहीं रही, ये मेरी कल्पनाओं की उड़ान का एक नया आसमान बन गया। मैं हर दिन माँ से नई नई रेसिपीज सीखती और अपने परिवार के लिए नए नए व्यंजन बनाती। मुझे यह समझ आ गया था कि खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि अपनेपन और प्यार का इजहार है। हर नई रेसिपी के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और मेरा नया जीवन और भी खूबसूरत होता गया। रिश्तों का टेम्परिंग। रसोई में बिताया गया वक्त सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। ये तो मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने का जरिया बन गया। मैं रसोई में अपनी ननद के साथ गाने गाती, अपनी देवरानी से अपने दिल की बातें शेयर करती और माँ से जिंदगी के रंग बिरंगे किस्से सुनती। रसोई की चार दीवारी हमारे बीच प्यार और अपनापन का एक मजबूत बंधन बनाने लगी। ससुराल, मेरा दूसरा घर। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरा डर पूरी तरह गायब हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि ससुराल कोई अनजान जगह नहीं होती, बल्कि यह तो एक ऐसी जगह होती है जहां हमें नया जीवन, नया परिवार और नई पहचान मिलती है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरा ससुराल मेरा अपना घर है और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। यहाँ मुझे वही प्यार और सम्मान मिलता है जो मैं अपने मायके में पाती थी। आगे का सफर, अपनेपन का टेस्ट। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें हमें नए नए रंग और नए नए स्वाद चखने को मिलते रहते हैं। मैं इस नए सफर को पूरे उत्साह और उमंग के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि अपने परिवार के प्यार और सहयोग से मैं हर चुनौती का डटकर सामना कर पाऊंगी और अपने जीवन को खुशियों से भर पाऊंगी।